कि भले आदमी तेरा मामा है जो 3 खंड का मालिक है। कौन? अभी वर्तमान में उस समय में कौन था? लंकापति। ये रावण है, ये 3 खंड का मालिक है। ये राम लक्ष्मण तो बाद में जन्मे, ये आपको ध्यान रखना। ये तो होनहार बहुत महान आत्मा थी, इसलिए उनका जन्म दशरथ राजा के घर पर हुआ, कौशल्या आदि आए। तो आप समझ गए कि अभी कौन है 3 खंड का मालिक? लंकापति। इसलिए एक ज्ञान में 2 तलवार नहीं आती। ऐसा काम नहीं करना। घर में संघर्ष खड़ा हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, इसलिए अपने को संतोष रखना चाहिए। वो चुपचाप हो गया, कुछ बोला ही नहीं सम्मुख कि पिताजी तो मेरे साथ नहीं। फिर ये गया अपनी माँ के पास, शूर्पणखा। उसको कहा कि मम्मी मेरी को मना मत करना। पिताजी ने तो मना कर दिया, मैं 3 खंड का मालिक बनूंगा, तो आप भी 3 खंड के अधिक महान माता बनोगे, इसलिए मुझे संयम करना। देखो आप, शूर्पणखा ऐसी थी जिसमें विवेक नहीं था, अकल नहीं थी, इसे समझदार नहीं थी, इसलिए उसने तत्काल कहा बेटा आ जाओ, करो तुम, उतरो इस मैदान में और 3 खंड की साधना करो। 12 वर्ष 7 दिन तक मेले मेले पालना करना, और पालना भी काम करना जंगल में, पंचवटी कहते हैं जिसको, जंगल। और जैन रामायण में आता है दंडक वन। इसलिए वहां जाकर के बढ़ के विधि है कोई, बढ़ की डाली के वहां लटक जाओ उल्टा, 2 दिन तक भूखा रहना, प्यासा रहना, बस इस तरह से मेले मेले खाओ। और बेटा मैं लाऊंगी क्या? पारना मैं लाऊंगी, समझ गया? तो इसलिए मैं पालना करा दूंगी, और बेटा तुम करो काम, सब विजयी हो जाओगे। मैं 3 खंड की माँ कहलाऊंगी, माता जी का। ये मेरे मन का लाडू था। अब देखो कितना महंगा, 12 वर्ष और 7 दिन तक इसने मेले मेले पालना किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, और एकदम मन को काम नहीं किया। लेकिन आप समझ रहे हैं, तपस्या पूरी नहीं है, लेकिन लक्ष्य गलत है। देख लो, लक्ष्य इसने कितना गलत बनाया। बोला अपना मामा है जो 3 खंड का मालिक है, उसके सामने ये क्या टिकेगा? समाप्त हो जाएगा, मरना पड़ेगा। और वही बात हुई, पूरी लंबी चौड़ी बात है ये। उस समय में श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में चल रहे थे, समय हुए था। योग ऐसा ही है।